नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 511 वर्ष पूर्व की उस ऐतिहासिक घटना की ओर जिसके रहस्य से पर्दा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। और इस घटना का संबंध एक ऐसे महापुरुष से है जिसे कोई संत तो कोई कवि तो कोई भगवान मानता है, जिनका नाम है कबीर साहिब जी। जी हाँ दर्शकों, कबीर साहिब को कोई संत तो कोई कवि तो कोई भगवान मानता है, लेकिन दर्शकों संत रामपाल जी महाराज ने इस ऐतिहासिक घटना का रहस्य जिन साक्ष्यों के साथ दिया है, जिसे जानने के बाद आप स्वयं इस निर्णय तक पहुंच जाएंगे कि वास्तव में कबीर जी कौन थे। तो इस रहस्य को जानने के लिए देखिए यह पूरा वीडियो। कबीरा कबीरा है 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 कबीरा। पूर्ण परमात्मा सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव प्रत्येक युग में इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक आम जन साधारण की तरह लीला करते हुए अपने वास्तविक घर यानी सतलोक की जानकारी भक्त समाज को देते हैं। लेकिन उस समय अधिकांश लोग परमेश्वर की पहचान नहीं कर पाते। लगभग 625 वर्ष पूर्व पूरी सृष्टि को बुनने वाले कबीर साहिब जी काशी नगर की जुलाहा बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में 120 वर्ष तक कपड़ा बुनने की लीला करते हुए अपने तत्व ज्ञान और सतलोक की महिमा का गुणगान किया करते। उन्होंने समाज में फैले पाखंडवाद को समाप्त किया और भक्तों को एक सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इस भक्ति के फल स्वरूप लोगों को परमात्मा का वास्तविक लाभ मिलने लगा। इससे प्रभावित होकर उस समय के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के 64 लाख श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य बन गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों ओर फैलते देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की अस्थायी कोशिश करते ही रहते थे। जब सब षड्यंत्र फेल हो गए तो काशी के सभी पंडितों और काजी मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया कि कबीर एक निर्धन जुलाहा है। हम इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठी भिजवा देते हैं कि कबीर सेठ पुत्र नीरू जुलाहा कॉलोनी बनारस वाला 3 दिन का भोजन भंडारा करने जा रहा है। सभी अखाड़े वाले बाबा और साधु संत आमंत्रित हैं। साथ में अपने अपने शिष्यों को अवश्य लाएं। तीनों दिन प्रत्येक भोजन के पश्चात सभी साधु संत, ब्राह्मण, काजी मुल्ला, पीर पैगंबर और ओलिया को एक दोहर, एक मोहर तथा जो कोई सूखा सीधा यानी आटा, मिठाई, घी, दाल, चावल भी लेना चाहे वह भी दिया जाएगा। दोहर एक लोई होती थी जो उस समय की सबसे महंगी और उपयोगी कंबल मानी जाती थी, जिसे अमीर लोग ही ओढ़ते थे। मोहर लगभग 10 ग्राम सोने से बनी होती थी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 30,000 रुपए है। उस लोहे की कीमत वर्तमान में 10,000 से कम नहीं है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लेकर पत्र भिजवा दिए गए और दिन निश्चित कर दिए गए। निश्चित दिन को 18 लाख साधु संत, ब्राह्मण, मंडलेश्वर अपने अपने शिष्यों सहित पहुंच गए। सबको लालच था कि प्रत्येक भोजन के पश्चात उपरोक्त दक्षिणा मिलेगी, इसलिए अपने अपने शिष्यों को मंडलेश्वर ले आए कि अच्छा माल मिलेगा, सूखा सीधा भी लेंगे, महीनों का खाने का और कई हजार का सोना तथा लोई मिलेगी, बेचकर काम चलाएंगे। कबीर परमेश्वर ने 2 रूप में अभिनय किया। एक रूप में वह अपनी कुटिया में बैठे रहे, दूसरे रूप में अपने सतलोक से 9 लाख बैलों पर थैले रखकर पका हुआ सामान तथा सूखा सामान और दोहर मोहर भर कर ले आए। आया है बंजारा केशव आया है, काशी आया माल अपारा केशव आया है।
कबीर भंडारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाकर, साहूकार नहीं कोई जाकर, काशी नगर मजारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कल्प से